आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पढ़ेंगे द्विआधारी पद्धति और दार्शनिक पद्धति। क्लियर है? अब सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि दार्शनिक पद्धति क्या है। क्लियर है जी? यानी दार्शनिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति। ध्यान से समझना मेरे भाई, दार्शनिक पद्धति क्या होता है। क्लियर है? यानी दार्शनिक पद्धति जो है जीरो से लेकर के, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी दार्शनिक पद्धति जो है 0 से लेकर के और 9 तक के संख्याओं का प्रयोग करके बनाते हैं। दार्शनिक पद्धति कैसे बनता है जी? 0 से लेकर के और 9 तक के संख्याओं का प्रयोग कर बनाते हैं। अब तुम पूछोगे ना कि फिर कैसे बनेगा, इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तब इसका एग्जाम्पल क्या होगा जी? जैसे 12, 1 और 2 मिला करके क्या बना दिया बाबू? 12। कौन सा पद्धति है जी? दार्शनिक पद्धति। 2 और 0 लेकर के बना दिए 20। कौन सा पद्धति है? दार्शनिक पद्धति। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने 9 और 9 लेकर के क्या बना दिया? 99 बना दिया। कौन सा पद्धति है? दार्शनिक पद्धति। और दार्शनिक पद्धति में एक खासियत है कि इसके आधार में 10 रहता है। आधार में क्या रहता है जी? 10 रहता है। जैसे 12 को हम दार्शनिक पद्धति के रूप में सूचित करेंगे तो 12 को ऐसे लिखेंगे। आधार में क्या लिखेंगे जी? 10 लिखेंगे। इसका मतलब 12 किस पद्धति में लिखा गया है? दार्शनिक पद्धति में। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया। अब हमको 20 को दार्शनिक पद्धति के रूप में सूचित करना है, क्योंकि 20 तो वास्तव में दार्शनिक पद्धति में है ही है, 12 भी दार्शनिक पद्धति में। लेकिन इसको दार्शनिक पद्धति में सूचित करेंगे तब क्या लिखेंगे बाबू? 20 और आधार में 10 लिख देंगे। हमेशा आधार में 10 लिखेंगे। जब भी दार्शनिक पद्धति की बात आएगी तो हमेशा आधार में क्या लिखेंगे जी? 10 लिखेंगे। 99 और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 10। इसका मतलब क्या हो गया बाबू? दार्शनिक पद्धति। और दार्शनिक पद्धति में कितना संख्या का प्रयोग करके बनाया जाता है जी? यानी 0 से लेकर के 9 तक के संख्याओं में किसी भी संख्या का प्रयोग करके और तब दार्शनिक संख्या हम क्या करते हैं जी? बनाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई बहन? दार्शनिक पद्धति का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? वो प्रॉब्लम नहीं है जी? दार्शनिक पद्धति के कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगला नंबर है, ओके। अब अगला नंबर द्विआधारी पद्धति पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? द्विआधारी पद्धति पढ़ना है। दार्शनिक पद्धति क्लियर। अगला क्या पढ़ेंगे बाबू? द्विआधारी पद्धति। ध्यान से समझना है। द्विआधारी, द्विआधारी पद्धति, द्विआधारी पद्धति। अब द्विआधारी पद्धति क्या होता है जी? यही तो मेन टॉपिक है। द्विआधारी पद्धति यानी इसमें 0 और 1 लेकर के संख्या बनाया जाता है। 0 और 1, ओनली 0 और 1 के बीच जो संख्या बनता है उस संख्या का नाम क्या है जी? द्विआधारी संख्या। और उस पद्धति को क्या बोलेंगे? द्विआधारी पद्धति, जिसमें 0 और 1 या 1 या 0 लेकर के बनाया जाता है। जैसे में हमने क्या लिख दिया बाबू? 1, 0। कौन सा पद्धति है? द्विआधारी पद्धति। 1, 0, 1 कौन सा पद्धति है? द्विआधारी पद्धति। 1, 1, 1 कौन सा पद्धति है? द्विआधारी पद्धति। इसमें केवल 0, 1 या 1, 0 लेना, उससे अधिक संख्या नहीं लेनी। अब इसको हम 10 नहीं पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे द्विआधारी पद्धति नहीं होगा। समझ में आ रहा नहीं? तो इसको पढ़ेंगे क्या जी? 1, 0। द्विआधारी पद्धति पढ़ने का भी अलग नियम है। समझ में आ रहा कि नहीं? वो प्रॉब्लम नहीं है बाबू। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे जी? इसको 101 नहीं पढ़ेंगे। 101 पढ़ेंगे तो कौन संख्या हो जाएगा? दार्शनिक पद्धति हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं? तब पढ़ेंगे क्या? 1, 0, 1। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी द्विआधारी पद्धति में संख्या को पूरा मिला करके नहीं पढ़ते,
संख्या को अलग अलग पढ़ते हैं, तब जाकर के वह पद्धति पढ़ने का जो तरीका है द्विआधारी पद्धति में आता है। जब यहाँ पर 101 ना पढ़ करके क्या पढ़ेंगे जी? 101, कौन सा पद्धति? द्विआधारी पद्धति। इसको 111 ना पढ़ करके क्या पढ़ेंगे बाबू? 111। इसको ऐसा भी नहीं पढ़ेंगे कि 888, इना कि 888 पढ़ दे। 888 पढ़ देंगे गलत हो जाएगा, या 3-1 पढ़ देंगे गलत हो जाएगा, वो द्विआधारी पद्धति में नहीं होगा। तो उसके लिए क्या पढ़ेंगे बाबू? 1-1-1 द्विआधारी पद्धति, यानी द्विआधारी पद्धति में 0 और 1 का ही खेल है। बस किसका खेल है जी? 0 और 1 का, बाकी कोई संख्या आने ही वाला नहीं। समझ में आया कि नहीं? वो प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। और एक और बात है इसमें, द्विआधारी पद्धति का आधार हमेशा क्या रहता है? 2 रहता है। क्लियर? द्विआधारी पद्धति का आधार क्या रहता है बाबू? 2 रहता है। जैसे 1-0 द्विआधारी पद्धति में है ना, तब इसका आधार क्या देंगे बाबू? 2 देंगे। क्लियर? वो प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है? 1-0-1 द्विआधारी पद्धति है, तब इसका आधार क्या देंगे? 2 देंगे। क्लियर? ओके। 1-0-1-1 कौन सा पद्धति है? द्विआधारी पद्धति। इसका आधार क्या देंगे? 2 देंगे। क्लियर? वो प्रॉब्लम नहीं है। अब पूछा जाए कि द्विआधारी पद्धति और दार्शनिक पद्धति में क्या अंतर है? ओके, तो द्विआधारी पद्धति क्या होता है? 0 और 1 को लेकर के बनाया जाता है, या 1 या 0 लेकर के बनाया जाता है। क्लियर? यानी द्विआधारी संख्या क्या लेकर के बनाया जाता है बाबू? 1 या 0, या 0 या 1। और दार्शनिक संख्या कैसे बनता है? 0 से लेकर के 9 तक बनता है। क्लियर है? और आपका दार्शनिक संख्या का आधार क्या रहता है? 10 रहता है। इसके पहले 10 हो गया है, लेकिन मैं फिर से उस बात को पुनरावृत्ति कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट हो। लिखने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि कॉन्सेप्ट उसका क्या, उसके जड़ में जाना है कि द्विआधारी पद्धति क्या है और दार्शनिक पद्धति क्या है। तो द्विआधारी पद्धति में 0-1 या 1-0 लेकर के बनाना है। दार्शनिक पद्धति 0 से लेकर के 9 तक संख्या के बीच कोई भी संख्या लेकर के बनाएंगे। दार्शनिक पद्धति का आधार क्या होगा? 10 होगा। द्विआधारी पद्धति का आधार क्या होगा? 2 होगा। क्लियर हुआ? इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कि द्विआधारी पद्धति से दार्शनिक पद्धति कैसे बदलते हैं। अब उसकी चर्चा करेंगे। मेन तो यही है मेरे भाई को, समझ में आ रहे? द्विआधारी पद्धति से दार्शनिक पद्धति और दार्शनिक पद्धति से द्विआधारी पद्धति बदलते कैसे हैं, समझ में आ रहे? तो द्विआधारी पद्धति से किसको बदलना है जी? दार्शनिक पद्धति में। द्विआधारी पद्धति से किस में बदलना है? दार्शनिक पद्धति में। तो उसको बदलेंगे कैसे? क्लियर है? वो प्रॉब्लम नहीं है जी। द्विआधारी पद्धति से किस में बाबू? दार्शनिक पद्धति में। तब क्या लिखेंगे? द्विआधारी। द्विआधारी से कई में बदले के बाबू? दार्शनिक में। कई में बदले के बाद? दार्शनिक में। द्विआधारी से किस में बदलना है जी? दार्शनिक में। ओके, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बदलेंगे कैसे? द्विआधारी से दार्शनिक में बदलना कैसे है? क्लियर है जी? तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अब द्विआधारी पद्धति से दार्शनिक पद्धति में बदलना। अब कैसे बदलेंगे? क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें द्विआधारी पद्धति पढ़ा और दार्शनिक पद्धति पढ़ा। क्लियर है? अब जो पढ़ेंगे द्विआधारी पद्धति से दार्शनिक पद्धति कैसे बदलते हैं। क्लियर है जी? अब जैसे आपका हो गया द्विआधारी पद्धति में आ गया 1-0-1 और यहाँ पर 2 आ गया। कौन सा पद्धति है जी? द्विआधारी पद्धति। अब इसको दार्शनिक पद्धति में कन्वर्ट करना है, यानी बदलना है। बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब दार्शनिक पद्धति में इसको बदलेंगे कैसे? ओके, अब उसको समझना है ध्यान से।
अब क्या लिखेंगे बाबू, अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे, समझना ध्यान से। 1 0 1, ठीक, यानी 3 ना लेंगे, यानी 3 टोटल संख्याओं की संख्या कितना 3 है। तो अब लिखेंगे 1, अब 1 गुणे 2 के पावर 2, 1 गुणे 2 के पावर 2, समझना था। अब तुम पूछोगे ना कि 1 कहाँ से आ गया और 2 कहाँ से आ गया और इसका पावर 2 कहाँ से आ गया, क्योंकि जो आधारी पद्धति है, द्विव आधारी पद्धति है, तो द्विव आधारी पद्धति का आधार क्या होता है, 2 होता है, इसलिए हमने 2 लेकर के चला। क्या लेकर के चला बाबू, 2 लेकर के चला, यानी उसके आधार को लेकर के चलना। अब आप पूछोगे कि 2 के पावर 2 कहाँ से आया, अब 1 छोड़ करके, 1 कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, अब इसको छोड़ करके कितना संख्या बच रहा है, 2 बच रहा है, उसको पावर के रूप में चढ़ाते जाएंगे और 1 गुणा में लिख लेंगे, तब 1 गुणे 2 के पावर 2। क्लियर हुआ कि नहीं है, नहीं क्लियर, वो प्रॉब्लम नहीं है जी, नहीं क्लियर हुआ, ओके। अब यहाँ से प्लस करके फिर से अगला नंबर क्या लिखेंगे, 1 ले लिए, 1 ले लिए, अब क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे जी 0, और 0 गुणे का बाबू 2 के पावर का हो जाएगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा, तो 0 गुणे 2 के पावर 1, यानी पावर घटते क्रम में रहना चाहिए, यानी पावर 2 है तो अब 2 के पावर क्या होगा 1 होगा। अब क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो प्लस क्या बाबू, अब 1 गुणे 2 के पावर 0, समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया। अब सबका क्या करेंगे जी, अब सबका गुणा कर देंगे, अब 1 गुणे 2 दूना 4 हो गया, और 0 गुणे 2 के पावर 1, इसका मतलब 0। अब यह क्या हो गया, 1 गुणे 2 के पावर 0 का मतलब जी 1, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है जी, क्या होता है 1 होता है ना। जैसे हमने कह दिया 15 के पावर 0, कितना मान होगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। जैसे हम कह दिया 18 के पावर 0, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। समझ में आया कि नहीं, पहले पावर 0 का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हुआ कि नहीं, यानी किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, चाहे कोई भी संख्या क्यों न हो, बड़ी सी बड़ी संख्या या छोटी सी छोटी संख्या हो, यदि उसका पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा बाबू, 1 होगा। 101 के पावर 0 कितना मान होगा, 1 होगा। पहले पावर 0 का मान क्लियर हुआ कि नहीं। अब उसी तरीका से कम टू द मेन पॉइंट, अब 1 गुणे 10 के पावर 0, 1 गुणे 10 के पावर 0 कितना हो जाएगा जी, 1, कितना हो जाएगा 1। अब अगला नंबर क्या होगा, ध्यान से समझना है। अब यह क्या हो गया जी, यहाँ पर 4 एकने 4, अब प्लस क्या हो गया 0, अब प्लस क्या हो गया 1 एकने 1, यानी क्या हो जाएगा 5, यानी 5 के आधार 10। क्लियर, यानी 1 0 1 को हमने दार्शनिक पद्धति में बदला तो कितना आ गया जी 5, अब 5 के आधार 10। क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे बदलना है, क्लियर हुआ जी, वो प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको दार्शनिक पद्धति से द्विआधारी पद्धति में बदलना है। अब दार्शनिक पद्धति से किस में बदलना है जी, द्विआधारी पद्धति में, ओके। अब दार्शनिक पद्धति से द्विआधारी पद्धति में, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अब दार्शनिक पद्धति से किस में बदलेंगे जी, द्विआधारी पद्धति में। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, दार्शनिक पद्धति। कौन सी पद्धति बाबू, दार्शनिक। दार्शनिक से किस में बदलना है, द्विआधारी में, द्विआधारी में। अब ध्यान से समझना, दार्शनिक से द्विआधारी में बदलना। अब जैसे में हमने क्या ले लिया, अब दार्शनिक से द्विआधारी में बदलने के लिए, समझे के बाद ध्यान से, क्लियर है जी। दार्शनिक से किस में बदलने के लिए, द्विआधारी में। तब अब यहाँ से हमने क्या ले लिया, दार्शनिक से द्विआधारी में बदलना है। अब हमने 11 ले लिया और 11 को हमने क्या कर लिया, यानी ये दार्शनिक पद्धति हो गया।
आधार 10 दिया, अब इसको द्विआधारी में बदलना है। अब समझना है ध्यान से, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब 11 को अब क्या लिखेंगे 8 और फिर से क्या बाबू 2 और फिर से 1, ये क्लियर। तो 11 को हमने क्या लिखा 8 2 1, समझना है ध्यान से। अब तुम पूछोगे ना कि 11 को 8 2 1 लिखाई लो, कोई 9 + 2 ना लिखा गया, ये भी तो 11 हो जाता। ओके, समझना इस बात को। 11 के 8 2 1 लिखा गया है, इसको 10 + 1 नहीं लिख देते, ये भी तो 11 हो जाता। समझ में आ रहा कि नहीं, 11 लिखा गया है, इसको 11 को 8 2 1 लिखा गया है, इसको 6 + 5 नहीं लिखा गया होता। क्या जरूरत है ऐसे लिखने की, यही तो गणित है मेरे भाई, समझ में आ रहा कि नहीं। ओके, अब समझना है ध्यान से। अब इसको हमने क्या बदला, अब लिखा क्यों 2 8 1 लिख दिया, क्योंकि द्विआधारी पद्धति में चेंज करना है। और द्विआधारी पद्धति का मतलब कि उसमें जो है उसका पावर 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बाबू 2 आना चाहिए, समझना ध्यान से। द्विआधारी पद्धति का मतलब क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। जैसे 8 है तब 8 को 2 के पावर क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कहने का मतलब है कि 2 का यदि कुछ भी पावर लिखना है 2 के पावर लिखना, इसलिए हमने 8 लिखा, यानी नहीं समझ में आया। यानी हमको ऐसा लिखना है कि उस संख्या को हमने 2 के पावर चढ़ा सके। जैसे 8 है तब 8 को क्या लिखेंगे बाबू 2 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, इसीलिए तो 8 लिखा। 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1, इसलिए हमने क्या लिखा 2 लिखा। 1 है तो 2 के पावर 0, क्या लिख सकते हैं 1, आ गया कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि हमको ऐसे लिखना है जिस संख्या को 2 के कुछ ना कुछ पावर के रूप में लिख सके। हमको फिजूल संख्या नहीं लेना जिसको हमने 2 के पावर के रूप में लिख ही नहीं सकते, नहीं समझ में आया, वैसे संख्या को नहीं लेना। क्लियर हुआ कि नहीं, नहीं क्लियर हुआ। जैसे हमने 11 को 6 + 5 भी तो लिख सकते हैं। ओके, अब हम कहें कि 6 को 2 के पावर के रूप में लिखो ना, कहाँ लिख पाओगे 6 को, कहाँ 2 के पावर के रूप में लिखी, यानी 6 पर कितना 2 पर कितना पावर ले कि 6 आ जाए, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है कि 2 को पावर के रूप में लिखें और जिससे परिणाम क्या हो 6 आवे। हमने कहा कि 5 को ऐसे लिखो जिसका पावर 2 हो जाए, ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। 5 को लिख ही नहीं सकते 2 के पावर के रूप में। तो जिसको 2 के पावर के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को वही यहाँ पर लिखना है। यह क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दूसरा संख्या नहीं लिखना है। अब तुम पूछोगे ना कि तो फिर 2 के पावर के रूप में क्यों लिखेंगे, क्या जरूरत है 2 के पावर के रूप में लिखने की। हम 2 के पावर के रूप में इसलिए लिखेंगे क्योंकि द्विआधारी संख्या है, द्विआधारी संख्या में बदलना है, सॉरी द्विआधारी संख्या में बदलना है, इसलिए 2 के पावर लिखेंगे। समझ में आए कि नहीं, तब क्या लिखेंगे जी इसको, क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तब 1 गुणे 2 के पावर क्या बाबू 3, 8 आ जाएगा कि नहीं। ओके, अब फिर से क्या लिखेंगे जी, अब समझना है ध्यान से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से क्या लिखेंगे 0 गुणे 2 के पावर 2। अब इधर तो गड़बड़ा था, समझ में आई कि ना, नहीं समझ में आया। अब तुम पूछोगे ना कि क्या जरूरत थी 0 लेने की, अरे इसमें तो 0 है नहीं, इसमें तो 0 है नहीं, तो 0 क्या जरूरत है लेने की। अरे 2 गुना 4 हो जाएगा ना मेरे भाई, 4 इसमें है तो 4 का काट चाहिए मेरे पास, इसलिए हम क्या लिखेंगे 0 गुणे 2 के पावर 2। नहीं समझ में आया, क्योंकि हमको इसमें 4 नहीं लाना है, यानी हमने 11 को 8 + 2 + 1 लिखा है, इसमें 4 नहीं लिखा है। और 2 के पावर 2 करते तो 4 हो जाता ना जी, हाँ, और 4 इसमें जोड़ते तो 2 के पावर 3 यानी 8 और +4 कितना हो जाता 12 हो जाता। फिर से गलत हो जाता, रॉन्ग पैटर्न हो जाता,
और इधर पावर को घटते क्रम में लिखना भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? नहीं समझ में आया तब क्या करेंगे, 2 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0, 2 के पावर 2। क्लियर है? क्यों 0 किए, समझ में आया कि नहीं? अब प्लस क्या करेंगे बाबू, अब 1 गुणे 2 के पावर क्या बाबू 1, घटते क्रम में पावर को लेकर चलना है। अब तुम पूछोगे 2 के पावर 1 कहाँ से, इसमें 2 है नहीं, 1 गुणे 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 आ नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम। पावर पहले 2 हुआ, पावर पहले 3 हुआ, उसके बाद से 2 हुआ, उसके बाद से 1 हुआ। अब पावर कितना चाहिए 2 का, कितना चाहिए 0 चाहिए, तो प्लस 1 गुणे 2 के पावर 0। क्लियर? एकदम सबको फिर से हल करेंगे, ऐसा आ जाएगा कि नहीं? इसको हल करेंगे तो 8 हो गया, इसको हल करेंगे तो 0 हो गया, 8 प्लस 0 यानी 8 ही हुआ। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बोलो ना मेरे भाई बस क्या नहीं यार? क्लियर? अब तुम पूछोगे ना 1 0 1 1 ये सब क्या है, इसको क्या जरूरत थी लेने की? नहीं समझ में आया, इसको लेने की क्या जरूरत है? हम 2 के पावर डायरेक्ट 3 नहीं लिख सकते हैं जी, कभी भी तो 8 हो जाएगा। 2 के पावर यदि 3 लिखेंगे तभी भी तो 8 हो जाएगा, तो फिर 1 गुणे 2 के पावर 3 लिखने की जरूरत क्या है? क्योंकि हमको द्विआधारी में बदलना है, और द्विआधारी का कॉन्सेप्ट 1 या 0 या 0 या 1, बस 2 ही संख्या तो मिला करके बनता है, या तो 1 या 0 या 0 या 1। तो द्विआधारी में यदि लेकर चलेंगे तो यह तो 2 आ जाएगा, जो गलत हो जाएगा, इसलिए गुणा में क्या 1। अब जिस सबका गुणा में जो जो लिए है ना उसको लिख देना है। अब क्या लिखेंगे जी, इसका 1। क्लियर? इसका क्या लिखेंगे 0, इसका क्या लिखेंगे 1, इसका क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पर क्या दे देंगे आधार 2। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? ओके, तो दम है तो कुछ बन के दिखाओ। क्लियर?